आज की वीडियो में हम गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अहिंसा का गांधी जी ने क्या अर्थ और स्वरूप बताया है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा वह साधन है जिसके द्वारा सत्य की साधना की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा अनिवार्य साधन है। अतः अहिंसा स्वयं में साध्य नहीं होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना सत्य की साधना ही असंभव है। अहिंसा गांधी जी का जो है वो आविष्कार नहीं है। अहिंसा का आदर्श जो है वो भारतीय उपनिषदों और बुद्ध तथा महावीर के दर्शन में शताब्दियों पहले ही प्रतिपादित किया गया था। अहिंसा के संबंध में गांधी जी का यह योगदान है कि उन्होंने नवीन संदर्भ में अहिंसा के सिद्धांत को परिमार्जित किया और मानवीय आचार के एक जीवंत नियम के रूप में उसकी पुनर्व्याख्या कर दी। स्थूल और परंपरागत अर्थ में अहिंसा एक नकारात्मक शब्द है, जिसका अर्थ है हिंसा न करना अथवा हिंसा का अभाव। किंतु गांधी जी अहिंसा के नकारात्मक अर्थ को अपूर्ण मानते हैं। उन्होंने अहिंसा के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्ष पर बल दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अहिंसा का मर्म किसी की क्षति न पहुंचाने की स्थूल व भौतिक क्रिया की अपेक्षा इस क्रिया के पीछे विद्यमान मंतव्य में निहित है। इस प्रकार नकारात्मक या निषेधात्मक रूप में अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को विचार, शब्दों या कार्य से हानि न पहुंचाना। किंतु यह नकारात्मक अर्थ तभी पूर्ण होता है जबकि इसके मूल में इस नियम की सकारात्मक प्रेरणा यानी प्राणी मात्र के प्रति निरपवाद प्रेम आवश्यक रूप से विद्यमान हो, है ना। यानी नकारात्मक अर्थ क्या हुआ कि हिंसा न करना, और सकारात्मक रूप में प्राणी मात्र के प्रति अपनी जो है हिंसा न रखना, उसके प्रति जो है प्रेम रखना, ये जो है विद्यमान इसमें रहता है। यानी प्राणी को विचार से भी कोई कष्ट न पहुँचे, है ना। शब्दों, कार्यों, विचारों से किसी भी प्रकार का जो है कष्ट न पहुँचे, ये सकारात्मक रूप में है। तो इस तरह से दो अर्थ हो गया अहिंसा के, सकारात्मक और नकारात्मक। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जागृत प्रेम या करुणा अहिंसा का सटीक मापदंड है। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर जो मुझ पर आक्रमण करने आए बदले में वह प्रहार करूं, तो मेरा यह कृत्य अहिंसक भी हो सकता है और नहीं भी। यदि मैं भय के कारण उस पर प्रहार नहीं करता हूँ तो निश्चित रूप से यह अहिंसा नहीं है। किंतु मैं पूर्ण सचेतन होकर प्रहार करने वाले के प्रति करुणा और प्रेम के कारण उस पर हमला नहीं करता हूँ तो निश्चित रूप से यह अहिंसा है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का सार शाश्वत प्रेम में समाविष्ट है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने मित्रों और संबंधियों से प्रेम करना तो सहज भाव है। सच्चा अहिंसक दृष्टिकोण वह है जो व्यक्ति को अपने विरोधियों और शत्रुओं से भी प्रेम करने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति के प्रति प्रेम, संवेदना और सेवा के भाव में निहित है जिसे घृणा करने के कारण उपस्थित हो। ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रेम करने में जो हमें प्रेम करता है अहिंसा निहित नहीं है, अपितु यह तो स्वाभाविक नियम है। गांधी जी के अनुसार सच्ची अहिंसा वह है जो निस्वार्थ और निरपेक्ष हो। उनकी मान्यता है कि अहिंसा का विचार कोई जड़ सिद्धांत नहीं है, अपितु एक गत्यात्मक और नैतिक आस्था है। अतः विशिष्ट परिस्थितियों में अहिंसा का नियम किसी को न मारने के स्थूल विचार की अपेक्षा दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम
और उन्हें पीड़ा व कष्ट से मुक्त करने की निर्मल प्रेरणा से निर्दिष्ट होता है। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार किया जबकि किसी दूसरे प्राणी के शरीर को नष्ट कर देने अथवा उसके प्राण ले लेने को भी हिंसा न माना जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई प्राणी ऐसी पीड़ा से कराह रहा है जिसका उपचार असंभव है, तो उसे उस असहनीय पीड़ा से मुक्त करने की दृष्टि से मार डालना हिंसा नहीं माना जाएगा। गांधी ने अपने आश्रम में एक बछड़े को विष दिलवाकर मरवा दिया था क्योंकि वह असह्य पीड़ा से तड़प रहा था और भली भांति निश्चित हो चुका था कि उसकी पीड़ा को कम करना तथा उसके प्राणों को बचाना असंभव है। जब कुछ लोगों ने गांधी जी के इस निर्णय के अहिंसक होने में संदेह किया, तो गांधी जी ने स्पष्ट किया कि यह कृत्य पूरी तरह अहिंसक था, क्योंकि इसके पीछे स्वार्थ भावना नहीं थी, अपितु बछड़े को कष्ट से मुक्त कराने का उद्देश्य निहित था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, यदि मेरा पुत्र भी इस परिस्थिति में होता तो मैं यही करता। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल यह तथ्य कि किसी दूसरे व्यक्ति को मारने या उसे भौतिक रूप से कष्ट पहुंचाने का कार्य पवित्र उद्देश्य से किया गया था, उस कृत्य को अहिंसक होने का आधार नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में किसी कृत्य को अहिंसक ठहराने के लिए दो पूर्व शर्तों का होना आवश्यक है ना। आ रही है समझ में? यानी केवल इसी आधार पर हम अपने आप को किसी को भौतिक कष्ट पहुंचाने का कार्य करें और हम कहें कि ये हमारा उद्देश्य अच्छा था उसको पहुंचाने का, तो ये गलत है। इसके साथ दो उद्देश्य होना चाहिए। पहला, ऐसे कृत्य के पीछे पवित्र उद्देश्य ही नहीं, संबंधित प्राणी का हित भी निहित होना चाहिए। और दूसरा, यह भली भांति सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस प्राणी को भौतिक क्षति पहुंचाना उसके हित की पूर्ति के लिए एकमात्र असंभव उपाय है तथा स्वयं उसके हित की पूर्ति उसे भौतिक रूप से क्षति पहुंचाने के अलावा अन्य किसी से रीति से नहीं की जा सकती है। गांधी के लिए अहिंसा आस्था व निष्ठा का विषय है, कोई व्यवहारिक नीति नहीं है। नीति व्यक्ति के स्वार्थपरक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवर्तित की जा सकती है, किंतु एक नैतिक आस्था के रूप में अहिंसा के प्रति समर्पित व्यक्ति की अहिंसा के प्रति आस्था किसी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अडिग रहती है। उनके अनुसार अहिंसा मानव के गरिमा में अस्तित्व का शाश्वत नियम है, किंतु उनकी असीम शक्ति तभी सक्रिय हो सकती है जबकि उसे अपनाने वाले व्यक्ति का मन, मस्तिष्क और आचरण अहिंसा के प्रति आस्था से पूरी तरह ओतप्रोत हो। गांधी की अहिंसा में कायरता के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग केवल बहादुरों के द्वारा ही किया जा सकता है। उनका दृढ़ विश्वास था कि भय और अहिंसा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रवृत्तियां हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक व्यक्ति पूरी तरह जो है वो निर्भीक नहीं होगा, वह सर्वोच्च मानवीय सद्गुण के रूप में अहिंसा की प्रभावकारी शक्ति को आत्मसात ही नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा, अहिंसा सर्वोच्च सद्गुण है, कायरता निकृष्टतम दुर्गुण। अहिंसा में कष्ट सहने की तत्परता है, कायरता में कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति। पूर्ण अहिंसा सर्वोच्च शौर्य है। अहिंसक कृत्य
कभी नैतिक विषाद उत्पन्न नहीं कर सकता, जबकि कायरतापूर्वक कृत्य सदैव नैतिक पतन का कारण होता है। गांधी जी का दृढ़ मत था, अहिंसा का अभ्यास कायरों के द्वारा किया जाना संभव ही नहीं है। किसी अन्याय का हिंसक साधनों से प्रतिकार करने वाले व्यक्तियों की तुलना में अहिंसा के अनुयायी को अनिवार्य रूप से अधिक साहस और शौर्य की आवश्यकता होगी। उनका मत था कि एक व्यक्ति जो युद्ध के लिए हाथ में तलवार लिए हुए है निश्चित रूप से बहादुर है, किंतु वह व्यक्ति जो अपनी कनिष्ठिका को उठाए बिना भी और बिना किसी भय के मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार है, निश्चित रूप से अधिक बहादुर है। जब कोई व्यक्ति अपने हाथ में तलवार रखना चाहता है, यह स्पष्ट है कि उसने पूर्ण निर्भयता की स्थिति प्राप्त नहीं की है। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को कोई भय प्रभावित ही नहीं कर सकता जिसने स्वयं को अहिंसा की तलवार से सुसज्जित कर लिया हो। गांधी जी का मत है कि अहिंसा के साधक के समक्ष केवल एक ही भय होता है और वह है ईश्वर का भय। अहिंसक व्यक्ति को नश्वर शरीर की तुलना में आत्मा की शाश्वतता में विश्वास होता है। आत्मा की शाश्वतता में विश्वास हो जाने मात्र से वह अपने नश्वर शरीर का मोह छोड़ देता है और वह इस सत्य को जान लेता है कि हिंसा के द्वारा बाह्य, नश्वर और स्थूल चीज़ों की ही सुरक्षा की जा सकती है, जबकि अहिंसा के द्वारा आत्मा और आत्मसम्मान की सुरक्षा की जा सकती है। गांधी जी ने स्वीकार किया कि समस्त व्यक्ति अहिंसा के पालन में समान रूप से सक्षम नहीं हो सकते, क्योंकि अहिंसा के लिए आवश्यक निर्भीकता और आत्मबल को सब व्यक्तियों में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार किसी व्यक्ति के अहिंसक आचरण की प्रकृति उसके पास उपलब्ध आत्मबल और निर्भीकता की मात्रा के अनुपात में निश्चित होती है। तो इस तरह से उन्होंने अहिंसा के बारे में बहुत विशद रूप से विवेचन किया और उसको मतलब यह बताया कि अहिंसा का सार जो है वो शाश्वत प्रेम में समाविष्ट है ना, और वह केवल अपनों के प्रति ही नहीं है ना, बल्कि दूसरे व्यक्तियों, विरोधियों के प्रति भी, शत्रुओं के प्रति भी यह भावना हमारी होनी चाहिए। आज के वीडियो में अभी इतनी ही चर्चा करेंगे। अभी अहिंसा के विचारों पर हम अगले वीडियो में और चर्चा विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।